हेलो बच्चों, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने आपकी ऑर्गेनेल्स पढ़नी शुरू कर दी थी। उसमें हमने आपका न्यूक्लियस पढ़ लिया था। न्यूक्लियस में याद हो तो मैंने आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र किया था। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं। देखो हमने क्या देखा, हमारे पास ये हमारी सेल है, सेल में हमारा न्यूक्लियस था। तो हमने कहा था न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर एक कंटिन्यूस नेटवर्क चलता है। उस नेटवर्क को हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम पढ़ेंगे आज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला, रेटिकुलम मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क। तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं बाहर। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है इस तरीके से, क्योंकि आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से हमारे पास इस तरीके से एक नेटवर्क जा रहा था। इस नेटवर्क को हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से भी डिनोट कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम SER भी बोलते हैं, इसको हम RER भी बोलते हैं। अगर बात करें स्मूथ को स्मूथ की बोला, रफ को रफ के बोला, समझो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या ऊपर सरफेस पे हमें राइबोसोम देखने को मिले। क्या देखने को मिले? राइबोसोम्स। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी पे हमें अगर ये राइबोसोम ना देखने को मिले, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही हूँ, और ये देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें हमें राइबोसोम नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा नेटवर्क की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होके कहाँ पाई जाती है? हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। दो तरह की होती है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करें कि नेटवर्क के अलावा बेटा, नेटवर्क के अलावा वेसाइकल की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है। वेसाइकल कैसे? इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में, और ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में इस तरीके से भी आपके साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस देखने को मिलेगी, जिसपे आपके जो राइबोसोम होंगे वो एम्बेडेड होंगे, इसके अंदर धसे हुए होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसके पास देखने को भी मिल सकती है। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म में वेसाइकल गोले की फॉर्म में या फिर ट्यूब्यूल की फॉर्म में भी आपको घूमती फिरती दिखाई दे सकती है। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की स्ट्रक्चर बना सकती है? 3। इस तरीके से नेटवर्क भी बना सकती है, इस तरीके से वेसाइकल सर्कुलर भी हो सकती है, या फिर इस तरीके से ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाई दे सकती है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि आपके राइबोसोम कंटेन करती है, तो इसका फंक्शन होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है इसका फंक्शन आपका? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि आपके जो राइबोसोम है उनका एक ही फंक्शन होता है, उसका फंक्शन है प्योरली प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम अपने पास रखती है तो वो क्या करती होगी? प्रोटीन सिंथेसिस करती होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा आपके लिपिड्स बनाती है या फिर हार्मोन्स बना रही होती है। क्या बना रही होती है? लिपिड्स या फिर हार्मोन्स बना रही होती है। कौन? आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो देखो अगर मैं जनरली फंक्शन बताऊं स्मूथ और रफ के, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे वो आपके प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। कैसे? यहाँ पे प्रोटीन बने, इन प्रोटीन को वो ट्रांसपोर्ट करवाती है अगर सेल के अंदर काम है तो, और इन्हीं प्रोटीन को वो ट्रांसफर करवाती है अगर सेल के बाहर काम है तो। प्रोटीन ट्रांसफर का काम कौन कर रहे होते हैं? आपकी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही होती है। अगर मैं बात करूं रफ की, तो रफ प्योरली प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और मैं स्मूथ की बात करूं तो स्मूथ आपके लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होती है। अब हम अपनी दूसरी ऑर्गेनली पढ़ते हैं। देखो, हमारी जो दूसरी ऑर्गेनली है अभी, उसका नाम है आपका गोल्गी बॉडी। बेटा इसे गोल्गी एपेरेटस भी बोलते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे तो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, और देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट सामने आपको इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होंगी। इस तरीके से एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सिस्टर्न। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर। तो आपकी जो गोल्गी बॉडी होती है वो क्या करती है? उसका फंक्शन होता है आपका पैकेजिंग का। पैकेजिंग किसकी पैकेजिंग? बेटा प्रोटीन की। दूसरा उसका फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन का। किसका? मॉडिफिकेशन का। किसका मॉडिफिकेशन बेटा? जो भी प्रोटीन है उसका। देखो समझो पहले होता क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करती, उन्हें पैकेज करती है, उनकी पैकेजिंग करती है। तो कैसे? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। आपकी जो गोल्गी बॉडी है उसका आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने पाए जाने का रीजन ही ये है कि ये प्रोड्यूस करेगी आपके प्रोटीन। बेटा ये आपके प्रोटीन है। ये प्रोटीन आपके जिस फेस की तरफ गोल्गी बॉडी का जो फेस आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है उसे हम कहते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस या फिर आपका फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस या फिर आपका फॉर्मिंग फेस। और जो इससे अपोजिट फेस होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस। तो होता ये है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने के बाद ये प्रोटीन एक सिस्टर्न से दूसरे सिस्टर्न में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से ट्रेवल करता है। इसका मतलब आपकी जो गोल्गी बॉडी का नेटवर्क है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिस फेस वो जो इस प्रोटीन को रिसीव करे उसे क्या बोलते हैं हम? सिस फेस या फिर फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब रिसीव करने वाला, कुछ बनाने वाला फेस। और ट्रांस मतलब इससे दूर हो, ट्रांस फेस। मैच्योरिंग फेस मतलब जो कि इस प्रोटीन को पैक कर दे। पैक कैसे? ये प्रोटीन आया, इसके अंदर घुसा, अब ये प्रोटीन वेसाइकल के फॉर्म में पैक्ड हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा? वेसाइकल। अब देखो यहाँ पे प्रोटीन पैक्ड है। पहला तो हो गया पैकेजिंग का काम, पैकेजिंग कर दी भाई। दूसरा होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब हर वेसाइकल के ऊपर एक एड्रेस लगता है। एड्रेस मतलब हमने अभी कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का हाईवे है, एक तरीके से प्रोटीन को ट्रांसफर करती है। वो अपना प्रोटीन किसको देती है? गोल्गी बॉडी को देती है। गोल्गी बॉडी उसको पैक करके उसके ऊपर टैग लगाती है। टैग कैसे? भाई ये सेल के अंदर जाएगा, ये सेल के किस ऑर्गेनली के पास जाएगा, या फिर ये सेल के बाहर जाएगा तो किसके पास जाएगा? प्रोटीन तो आते रहते हैं। प्रोटीन को पैक करना वेसाइकल की फॉर्म में और उन पे टैग लगाना, मतलब उन्हें मॉडिफाई करना, टैग लगा के ये बताना कि वो कहाँ जाएंगे, किसका काम होता है? आपकी गोल्गी बॉडी का काम होता है। ठीक है, एक बार ये उतारो। ठीक है बेटा, आपने देख लिया होगा ये। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि भाई आपकी गोल्गी बॉडी ने क्या क्या करा। पहला फंक्शन उसने क्या करा? पैकेजिंग। तो पहला फंक्शन होता है बेटा आपका पैकेजिंग गोल्गी बॉडी का। दूसरा फंक्शन होता है बेटा वो आपका प्रोटीन जब इस मेम्ब्रेन के चैनल से, नेटवर्क से चलता हुआ आ रहा होता है तो वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करती है कि किस तरीके से उसका काम होना चाहिए, उसका मॉडिफिकेशन कर दिया। तीसरा काम होता है बेटा वो उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा टैग, वो टैग क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट की टैग अटैच करती है ताकि ये पता रहे हमें कि उस वेसाइकल को जाना कहाँ है, किस एरिया में जाना है, किस लोकेशन में जाना है। इसके अलावा अगर वो टैग अटैच करके उसको उसकी लोकेशन पे भेज रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोटीन को डायरेक्ट करती है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देती है कि भाई आप कहाँ जाओगे, किस ऑर्गेनली या किस एरिया में जाओगे। इसके अलावा उसका काम होता है बेटा जो आपके लिपिड प्रोड्यूस होते हैं उन लिपिड को सेलुलर रोल देना, मतलब उनको प्रोसेस करना, इस तरीके से प्रोसेस करना, इस तरीके से मॉडिफाई करना कि वो अपनी अलग अलग जगह जाके काम कर सके। अब इसके अलावा एक और फंक्शन होता है बेटा इसका, लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम समझो क्या होता है? देखो हुआ ये कि हमारे पास प्रोटीन चलता हुआ आ रहा है, कुछ प्रोटीन्स को तो वो वेसाइकल में क्या कर देती है? भर देती है, उसे पैकेज कर देती है। कई बार बेटा इस
ट्रांसफेज से आपको ऐसे वेसिकल निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ वेसिकल में तो प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ वेसिकल बेटा आपके एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी का मतलब उनके अंदर प्रोटीन ना होके क्या होते हैं, केमिकल्स। क्या होते हैं, केमिकल्स। ऐसे वेसिकल जो कि गोल्गी बॉडी फॉर्म करती है, जिनके अंदर आपके प्रोटीन्स ना होके कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स में कौन से केमिकल होते हैं, लाइसोसोम्स में वो केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट या फिर आपकी सेल में प्रेजेंट सारी चीजों को डिग्रेड मतलब खत्म कर सकते हैं। लाइसोसोम्स का एक फंक्शन होता है स्कैवेंजिंग, या फिर आप ऐसे मान के चलो आपकी ऑर्गेनली में कोई एक हिस्सा खराब हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनली खराब हो गई, या फिर सेल के अंदर कोई एक चीज खराब हो गई, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उसको इंगल्फ करेंगे, उसको खा जाएंगे। देखो कैसे। अच्छा एक बात समझ लो, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करती है, गोल्गी बॉडी। लेकिन लाइसोसोम्स के अंदर जो एक केमिकल बने हुए होते हैं, ये केमिकल कौन बना रही होती है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बना रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब खाली तो होते हैं, प्रोटीन नहीं होता, पर कुछ केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, डिग्रेडिंग प्रॉपर्टी के होते हैं, और इन्हें कौन बना रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा सा लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। तो लाइसोसोम्स कैसे बने, लाइसोसोम्स बने जब आपकी गोल्गी ने कुछ पैकेज खाली छोड़ दिए, उनमें प्रोटीन नहीं छोड़ा। तो प्रोटीन नहीं छोड़ा तो क्या बन के आया उनके अंदर, उनके अंदर आया केमिकल। तो लाइसोसोम्स के अंदर बेटा केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं, आपकी सेल की डेड ऑर्गेनलीज को डिग्रेड करते हैं, मतलब इस कूड़े कचरे को खत्म करते हैं, इसीलिए इन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। मतलब इसके अंदर देखो, मैं आपको जनरली बता रही हूं, इसके अंदर प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, ऐसे समझ के चलो। तुम्हारी सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनली है वो जिस जिस केमिकल से बनी हुई है, जिस जिस मॉलिक्यूल से बनी हुई है, हर मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने के एंजाइम्स आपके लाइसोसोम्स में देखने को मिलते हैं। जब आपकी सेल की ऑर्गेनली खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, आपकी इस ऑर्गेनली को इंगल्फ कर लेते हैं, या किसी भी बेटा माइक्रोब्स को भी इंगल्फ करते हैं। कोई फॉरेन माइक्रोब आ गया, उसको भी इंगल्फ करके अपने अंदर लेके आते हैं। ये केमिकल सारे उस पर एक्शन करते हैं और धीरे धीरे उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड। इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स, झाड़ू पोछा करने वाले एक तरीके से, या फिर कूड़ा कचरा उठाने वाले भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या, इन्हें बेटा सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। बेटा लाइसोसोम्स के बारे में जो पूरी चर्चा है वो हम कल करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है बेटा। थैंक यू।